बोल रहा हूं। मैं देनवसा, दौसा, देवांश आदि उपनामों से जाना जाता हूं। मेरे यहाँ की देवगिरी पहाड़ी के कारण मेरा नाम दौसा रखा गया। मैं दौसा अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं 3432 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूं। मेरे यहाँ की खादी इतनी प्रसिद्ध है कि लाल किले पर आजादी को जो पहला तिरंगा झंडा फहराया गया था वो मेरे यहीं की खादी से बनाया गया था। इसके अलावा मैं मेरे यहाँ के फोक डांस, रंगारंग कपड़ों और स्वादिष्ट मिठाई के लिए प्रसिद्ध हूं। मेरे यहाँ की चांद बावड़ी और इसकी बनावट देख लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। मेरे ही शहर में स्थित है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री मेहंदीपुर बालाजी, जिनके दरबार में जाते ही आपको भूत प्रेत से बंधी कई महिलाएं दिखेंगी, जिनके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूं। मैं पहाड़ियों की प्राकृतिक और अत्याधुनिक सुंदरता से घिरा एक ऐसा शहर हूं जो मेरे यहां आने वाले पर्यटकों को राहत का आभास कराता है। मैं दौसा मेरे इतिहास की यदि बात करूं तो मैं कभी राजपूतों की पहली राजधानी हुआ करता था और उसके बाद उन्होंने मेरे आमेर और फिर जयपुर को अपना मुख्यालय बनाया। मुझ में ऐसे कई स्थल हैं जो कई राजाओं के शासन की याद दिलाते हैं। मेरा जिला एक ऐसे क्षेत्र में है जिसे डुंढार क्षेत्र कहा जाता है। मेरे इस क्षेत्र पर सबसे पहले चौहानों और फिर बड़ गुर्जरों ने राज्य किया, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में राज्य किया। दौसा का सम्मान इस बात में भी था कि ये डुंढार राज्य की राजधानी बना। यहां पर चौहान राजन सूददेव ने 996 से 1006 ईस्वी तक राज किया था। इसके बाद 1006 से 1036 तक दूल्हे राज ने यहां पर शासन किया। मेरे दौसा शहर को देवनगरी भी कहा जाता है क्योंकि मैं देव पहाड़ी पर स्थित हूं। मैं दौसा शहर आज आपको मेरी इस आत्मकथा में मेरा स्वर्णिम इतिहास, मंदिरों, किलों और पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाने वाला हूं तथा ऐसा मुझ पर विश्वास है कि आप मेरी इस आत्मकथा को जरूर पूरी देखेंगे और इसे पसंद भी करेंगे। मैं दौसा पहले जयपुर का हिस्सा था। बाद में 10 अप्रैल 1991 को जयपुर की 4 तहसीलों सिकराय, बसवा, लालसेठ और दौसा को मिलाकर मुझे एक तहसील से बदलकर पृथक राजस्थान का 29वां जिला बनाया गया। उसी समय मैं राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। इसके बाद 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को मेरे जिले में मिलाया गया, जिसके बाद धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला और मैं दौसा दूसरा छोटा जिला बन गया। 1874 में राजस्थान की सबसे पहली ट्रेन मेरे ही बांदीकुई से आगरा के बीच चली थी। आपको बता दूं, मैं राजस्थान के नेशनल हाईवे 11 पर बसा हुआ हूं। मैं मेरे लोक नृत्य, हेला, ख्याल, दंगल के कारण भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। ये नृत्य ढोल और नगाड़ों के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की परंपरा लगभग 500 साल से चली आ रही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेरे यहाँ की जनसंख्या, परिवेश और मेरी स्थिति के बारे में। मैं दौसा जिला अगर मेरी जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की कुल जनसंख्या 16,34,409 है। मेरे यहाँ की कुल साक्षरता दर 70% है। मेरे जिले का लिंगानुपात 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। राजस्थान के प्रमुख शहरों से मेरी दूरी की बात करूं तो मैं दौसा स्टेट कैपिटल सिटी से 60 किलोमीटर, नेशनल कैपिटल सिटी दिल्ली से 300 और चित्तौड़गढ़ से 450 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हूं। मैं मेरे जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की यदि बात करूं तो मेरे जिले की पहली नदी है मोरेल नदी, जो कि जयपुर के चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलकर मेरे जिले से गुजरती हुई बनास नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर मेरे जिले से गुजरकर भरतपुर जाती है और फिर जयपुर से यमुना नदी में मिल जाती है। मेरे जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस कारण मेरे जिले में मक्का, बाजरा, गेहूं, सरसों और ज्वार का उत्पादन अधिक होता है।
मैं दोसा अगर मेरे वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या की बात करूं तो मेरे जिले के वाहन RJ 29 से रजिस्टर्ड होते हैं। अगर मैं दोसा मेरे जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर हैं कवि सूरदास। इन्होंने 48 पुस्तकों की रचना की थी, जिस कारण से इन्हें हिंदी जगत का शंकराचार्य भी कहा जाता है। 1997 में भारत सरकार ने इनकी फोटो वाली डाक टिकट भी जारी की थी। दूसरे नंबर पर हैं टीकाराम पालीवाल। इनका जन्म मेरी महुआ तहसील में 1909 में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में मेरे शहर और मेरे पड़ोसी अलवर और सवाई माधोपुर में यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। यूरेनियम को तो आप जानते ही होंगे। यूरेनियम वो रसायन है जिससे बम और तोप के गोले बनाए जाते हैं। मेरे जिले की प्रमुख भाषाएं मेवाती, ढूंढाड़ी और हिंदी हैं। मेरे लालसोट गांव का रेजी कपड़ा अपने आप में विशेष स्थान रखता है। इस कपड़े का उपयोग पड़ या फड़ बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरा आलूदा गांव प्रसिद्ध है अपने खादी कपड़े के लिए। अगर बात करूं मेरे प्रमुख बांधों की तो सबसे पहले नंबर पर आता है कालखोल सागर बांध। ये बांध बाणगंगा नदी के तट पर स्थित मेरे जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा माधो सागर बांध और सैंदल बांध भी मेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। हम आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक स्थलों की और सबसे पहले बात करते हैं मेरे यहाँ के भूत प्रेतों के संहारक मेरे पूज्य मेहंदीपुर बालाजी। आपको बता दूं, मैं अपने मेहंदीपुर बालाजी के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। मेरे बालाजी का मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान बजरंगी के बाल रूप की पूजा की जाती है। मेरे बालाजी के मंदिर में भूत प्रेतों से लोगों को शांति मिलती है। मंदिर में आने वाले भक्त मेरे भगवान बजरंगी को लड्डू का भोग लगाते हैं और भैरव बाबा को उड़द की दाल और चावल चढ़ाते हैं। इस साल चैत्र सुदी पूर्णिमा को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मेहंदीपुर मेले के रंग में रंग जाता है। इस मेले में अड़ोस पड़ोस के जिलों से लेकर दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मेले को देखकर मैं खुशी से झूम उठता हूं। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरी ऐतिहासिक चांद बावड़ी। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। कहा जाता है कि इसका निर्माण मेरे महाराजा चांद ने करवाया था, इसलिए इसे चांद बावड़ी का नाम मिला। इस बावड़ी की सीढ़ियां चतुर्भुजाकार बनी हुई हैं। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी के ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से जल भरा जा सकता है। 13 मंजिल की यह बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है। इसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां अनुमानित हैं। इसे इतना गहरा इसलिए बनाया गया, यदि कोई वस्तु गिर भी जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। चांद बावड़ी एक ऐसा कुआं है जो मेरे यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करता है। अगर आप एक वास्तुशिल्प प्रेमी हैं तो आपको मेरी इस जगह की यात्रा के लिए जरूर आना चाहिए। चांद बावड़ी में एक समान कई सारी सीढ़ियां बनी हैं जो यहां आने वाले पर्यटकों को भ्रमित कर देती हैं। आपको बता दूं कि मेरे जिले के भांडारेज गांव में भांडारेज की बावड़ी भी है। इसके अतिरिक्त मेरे आलूदा गांव में बाबुनिया की बावड़ी भी मेरे आकर्षण के केंद्र हैं। इतिहास के पन्नों को पढ़ने पर यह पता चला है कि मेरी तीनों बावड़ियां एक दूसरी सुरंगों से जुड़ी हैं। अब आपको मैं लिए चलता हूं मेरी देवी हर्षत माता मंदिर। मेरी आभानेरी की चांद बावड़ी के पास ही मेरी हर्षत माता का मंदिर है। इस मंदिर में मेरी देवी हर्षत मां की मुस्कुराती हुई प्रतिमा है जो भक्तों को हमेशा खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती है। माता का मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है जिसे महामारू शैली में बनाया गया है। यह मंदिर स्थानीय देवी हर्षत को समर्पित है। आपको बता दूं कि पुराने समय में इस मंदिर ने कई प्रकोपों का सामना किया है। इस मंदिर को इस्लामिक शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पर सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। यहाँ पर आप एक भव्य खुले आंगन में स्तंभों और दीवारों पर नक्काशी के साथ अद्भुत मूर्तियां देख सकते हैं। इस मंदिर की वर्तमान सुंदरता देखकर कोई भी पुराने समय में मंदिर की महिमा का
अंदाजा लगा सकता है। आपको बता दूं कि यह मंदिर यहां आने वाले पर्यटकों को बिल्कुल निराश नहीं करता। मंदिर और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता देखकर कोई भी मंत्र मुग्ध हो सकता है। अगर आप मेरे जिले की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको हर्षित माता मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अब चलते हैं मेरे किले की ओर। दौसा का किला मेरे देवगिरी की पहाड़ी पर बना मेरे आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मेरे इस किले का निर्माण बड़े गुर्जरों ने करवाया था, लेकिन जब दुल्हे राय ने मुझ पर अधिकार कर लिया तो मेरे किले पर भी पूर्णतः कछवाहा वंश का आधिपत्य हो गया। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म, शिक्षा और प्रशिक्षण मेरे ही दुर्ग में हुआ था। आप यदि मेरे दौसा की सैर करने आ रहे हैं तो इस किले पर अवश्य जाएं। अब आता है माधवगढ़ का किला। मेरा यह किला भी प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले का निर्माण जयपुर के राजा माधव सिंह द्वारा करवाया गया था। यह किला सुंदर फूलों के खेतों की पृष्ठभूमि में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो इसे और भी सुंदर और आकर्षक किला बनाते हैं। आपको बता दूं, इस प्राचीन किले को अब एक शाही होटल में बदल दिया गया है। यह होटल यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक सुंदर आवास प्रदान करता है। यह किला अपने भव्य केंद्रीय प्रांगण के साथ एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा इस किले की छतें भी बहुत ही आकर्षक नजर आती हैं और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। इसके अलावा भंडारेज मेरे जिले का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर जयपुर आगरा राजमार्ग पर स्थित है। आपको बता दूं, यह भंडारेज मेरे शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। भंडारेज को महाभारत काल के दौरान भद्रमती के नाम से जाना जाता था। बता दूं कि यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली दीवारें, मूर्तियां, सजावटी जाली का काम, जालियां, टेराकोटा के बर्तन इत्यादि से इस जगह की प्राचीनता का पता चलता है। भंडारेज बावड़ी और भद्रावती पैलेस यहाँ के लोकप्रिय स्थल हैं। एक क्षेत्र इतिहास प्रेमियों के स्वर्ग के समान है। यहाँ का इतिहास आपको 11वीं शताब्दी में ले जाएगा। अगर आप दौसा की यात्रा करने जा रहे हैं तो भंडारेज को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मेरे झांझीरामपुरा में। यह गांव मेरे शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर बसवा की तरफ बसा है। झांझीरामपुरा यह गांव अपने शिव मंदिरों के लिए मशहूर है। मेरे इस गांव को 11 रुद्र महादेव नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 121 शिवलिंग हैं। इस मंदिर में गौमुख से निरंतर एक ही प्रवाह में जल निकलता रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिससे पापों का प्रायश्चित होता है। इस गांव में एक कमल कुंड भी है, जिसे हर रोज नए नए कमल खिलते रहते हैं। वहीं इस गांव में राणा सांगा का चबूतरा भी बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में पराजित होने पर स्थान पर रहकर अपना इलाज करवाया था। इनके अलावा आप मेरे नीलकंठ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं, जो एक पहाड़ी पर मौजूद है। इस पहाड़ी पर चढ़ने पर आपको भोलेनाथ के दर्शन के अलावा आपको मेरे शहर का एक सुंदर नजारा भी देखने को मिलेगा। और बरसात के मौसम में तो आप यहाँ आनंद आ जाएगा। चारों ओर हरियाली से भरपूर पहाड़ों के बीच एक अलग ही आनंद मिलता है। इसके अलावा मेरे जिले में गीजगढ़ का किला, गोठा का किला और 4 खंभों पर निर्मित मेरी बंजारों की छतरी और मेरी मांगरेज की बावड़ी भी है। अब आपको लिए चलता हूं मेरे देव नारायण भगवान मंदिर। मेरे जिले के गुर्जर जाति के आराध्य भगवान श्री देव नारायण भगवान का बड़ा ही भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसका निर्माण देव नारायण मंदिर निर्माण समिति द्वारा करवाया गया है। यह नायाब कलाकृति का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान श्री देव नारायण की महिमा अनंत है। इनके अलावा मैं दौसा अपने यहाँ के खादी के कपड़ों, हेमेटाइट और पीतल जैसे मिनरल के कारण भी प्रसिद्ध हूँ। मेरे जिले में लोहा, पीतल और यूरेनियम भी काफी मात्रा में मिलता है। राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व भी मेरे ही जिले में है। अगर आप मेरे शहर की सैर की योजना बना रहे हैं तो आप सड़क, हवाई और रेल मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। जो भी पर्यटक मेरे शहर की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि मेरे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है, जो दिल्ली और आगरा हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप मेरी सैर ट्रेन से करना चाहते हैं तो मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन जयपुर है, जो कि देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मैं दौसा आपको मेरे शहर में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी आत्मकथा में आपको किस स्थल ने मुझसे मिलने के लिए अधिक आकर्षित किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप पहले आ चुके हैं तो कौन सा स्थल आपको सबसे भव्य लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।